हेलो भाई डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम कक्षा 12 रसायन से पहला चैप्टर बिलियन चैप्टर उठा के लाए हैं। तो क्या होता है बिलियन, तो पूरा बिलियन के बारे में जानेंगे और बिलियन पे आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं जैसे नॉर्मलता के, मोल प्रभास है और भी ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं जैसे मोललता है। तो इन सब का हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं और कैसे इस बिलियन में फार्मूला को हम निकालेंगे और कैसे उसको बनाएंगे, तो बिल्कुल आसान करके आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिलियन, यानी बिलियन क्या होता है तो हम जानेंगे। तो बिलियन को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन होता है उसको हम बिलियन भी कहते हैं। अब होता क्या है बिलियन, तो देखेंगे बिलियन की डेफिनेशन क्या होती है। जब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक समांगी, जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ का मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। अब बात करते हैं समांगी मिश्रण, यानी समांगी मिश्रण क्या होता है, तो एक होता है समांगी और दूसरा क्या होता है, विषमांगी। समांगी और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब ये क्या होता है ये भी आपको बताते हुए चलते हैं। तो समांगी मिश्रण में जैसे मान लीजिए हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें 2 चम्मच चीनी को घोल दिए, तो क्या हुआ, वो पूर्ण रूप से उसमें विलय हो जाएगी। अब जब पूर्ण रूप से उसमें विलय हो जाएगी तो उसको कहेंगे समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें हम कोई चीज घोलने के लिए डालें और उसमें वो पूर्ण रूप से ना घुले, यानी उसका अवशेष उस पानी में ना घुले और नीचे तली पे पानी में बैठ जाए, तो वो होगा विषमांगी मिश्रण। अब बात होती है समांगी और विषमांगी मिश्रण में। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण का एक और आपको एग्जांपल देते हैं। कोई ऐसा मिश्रण लेते हैं जो हम पानी में मिलाएं और पूर्ण रूप से घुल जाए, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण कहलाता है। अब क्या होता है, इसमें 2 घटक इसके होते हैं। कौन सा, एक होता है विलेय, क्या होता है, विलेय, और दूसरा होता है विलाय। ये भी एक एक नंबर में आ जाते हैं कि विलाय क्या है और विलेय क्या है। तो देखेंगे विलेय और विलाय। तो विलेय क्या होता है, ये कम घुलता है, यानी कम घोला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कम मात्रा में। और ये क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में। अब आपको डिफरेंस बताते हैं कम मात्रा और अधिक मात्रा। जैसे मान लीजिए हमने एक गिलास पानी लिए, अब एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 या 2 चम्मच, मान लीजिए 3 चम्मच हम चीनी डालेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन हुआ, पानी। तो पानी क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। और चीनी यानी 2 चम्मच या 3 चम्मच डाल रहे हैं, तो उसमें चीनी क्या होगी, कम मात्रा में होगी। तो जो कम मात्रा में होगा वो हमेशा क्या होता है, विलय, यानी जो उस चीज में पूर्ण रूप से घुल जाए तो वो विलय होता है। और विलायक यानी जिस चीज को वो घोले तो वो कहलाता है विलायक। तो क्लियर हो गया होगा, यानी अधिक मात्रा में घुलेगा तो विलायक और कम मात्रा में घुलेगा तो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। अब हम चलते हैं आगे। अब ऐसे ही आपने देखा होगा, अब जैसे मान लेते हैं ये विलय, ये क्या है
विलय, और क्या होता है विलायक। अब विलय और विलायक दोनों मिलने के बाद क्या बना लेते हैं विलयन, विलयन बना लेते हैं। यानी विलय और विलायक जब दोनों आपस में मिलेंगे तब हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि हम विलयन किसे कहते हैं। तो यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब क्या होता है जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया मिश्रण बनाते हैं, एक नया विलयन बनाते हैं, तो उसको हम द्विअंगी विलयन भी कहते हैं। ऐसे ही अगर तीन पदार्थों से मिलके, ये तीन मिक्सरों का से मिलके एक मिक्सर बनता है तो क्या हो जाएगा त्रिअंगी विलयन। तो ये त्रिअंगी विलयन कहलाता है। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल में, कभी आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में आपको कुछ इस तरीके से, यानी ये क्या हो जाता है विलय को हम ए से डोनेट करते हैं और विलायक को किससे करते हैं बी से। तो कुछ इस टाइप से भी आपने देखा होगा, जैसे ए लिखा होता है, बी लिखा होता है, डब्ल्यू लिखा होता है और एम होता है, बी होता है और एक्स होता है और एन होता है। ऐसे करके आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में आपको मिले होंगे। तो ये भी एक संकेत है, क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं मालूम तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व सही से नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, कुछ और भी ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी डब्ल्यू एम वी एक्स एन होता है, ऐसे ही और होता है क्या डब्ल्यू ए होता है, डब्ल्यू बी होता है, एम ए होता है, और क्या होता है एम ए के बाद होता है एम बी होता है। ऐसे ही वी ए होता है, क्या होता है वी ए होता है, वी बी होता है, एक्स ए होता है, एक्स बी होता है और एन ए। ऐसे आपने देखा होगा कि ये अब क्या होता है, ये इसको बताएंगे आपको कि क्या होता है। तो ए को हम किससे करते हैं विलय को, यानी ए अगर होगा तो ये क्या हो जाता है विलय होता है। अगर बी है तो ऐसा होता है विलय, विलय जो होगा वो बी होगा। तो विलय को हम बी से करेंगे और विलायक को किससे करेंगे ए से। ठीक है। अब ऐसे ही अब ए क्या होता है विलायक, तो हम विलायक लिख लेंगे, और बी का क्या होता है विलय होता है। ऐसे ही आपने डब्ल्यू भी देखा होगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू का होता है, तो डब्ल्यू भी देख लेंगे। डब्ल्यू को हम कहते हैं द्रव्यमान, डब्ल्यू होता है द्रव्यमान। एम क्या होता है अणुभार होता है, किसी भी यौगिक का अणुभार को हम एम से व्यक्त करते हैं। बी क्या होता है आयतन होता है, बी होता है आयतन, और एक्स क्या होता है मोल प्रभार, एक्स हो जाता है मोल प्रभार। अब एन जो होता है, एन क्या होता है एन होता है मोल, क्या होता है मोल होता है। अब ये डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम ए एम बी क्या है, अगर आपको इतना आता है तो आप ये भी आराम से कर सकते हैं। अब डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी क्या है तो देखेंगे, यानी इसमें एक के बाद डब्ल्यू है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है वो ए का डब्ल्यू है। किसका है ए का डब्ल्यू। ऐसे ही ये बी का डब्ल्यू है, किसका है वी का डब्ल्यू है। ऐसे ही ये ए और एम है, तो यानी ए का एम होता है, किसका ए का एम, और ये वी का एम। अब ये क्या होगा, तो ए हम जानते हैं क्या होता है विलायक, तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे विलायक। और डब्ल्यू को किससे करते हैं द्रव्यमान, तो विलायक का क्या होगा द्रव्यमान। भाई जब ए का डब्ल्यू होगा तो ए होता है विलायक का और डब्ल्यू क्या होता है द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान हो गया। ऐसे ही ये बी, और बी हम किसको कहते हैं विलय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विलय का, और है क्या डब्ल्यू, डब्ल्यू किसको करते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हो जाएगा। ऐसे ही ए का एम है, तो ए क्या होता है विलायक, तो हम लिख लेंगे विलायक का, और एम किससे व्यक्त करते हैं अणुभार, तो विलायक का अणुभार। अब आप आराम से इन संकेत को
पहचान पाएंगे और न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और क्या है, इसी तरह और भी सबका निकल आएगा। तो ये बी का एम है, बी क्या है, विलेय है, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार। क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा। अब ये देखते हैं वी ए, यानी ये ए का वी है, किसका है, ए का वी है। तो ए हम जानते हैं क्या होता है, विलायक। ए क्या होता है, विलायक। अब विलायक हो गया, विलायक का क्या है, वी है, वी बोले तो आयतन, यानी विलायक का आयतन। ये क्या हो जाएगा, वी होता है आपका विलेय, तो हो जाएगा विलेय का आयतन। और ए आ गया है फिर, तो क्या हो जाएगा, विलायक का, विलायक का एक्स क्या होता है, मोल प्रभार, तो क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभार। इसके बाद बी है, तो बी बोले तो विलायक, विलायक, विलायक नहीं विलेय, वी क्या हो जाएगा आपका विलेय, तो विलेय का क्या हो जाएगा, मोल, मोल प्रभार। ये हो गया विलेय का मोल प्रभार। ऐसे ही ये है एन और ए, तो ए क्या होता है आपका विलायक, क्या होता है विलायक, और का ये क्या हो जाएंगे, मोल, यानी एन है मोल, तो विलायक के मोल हो जाएंगे। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और ये आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में ये सब देखने को मिलता भी होगा कि बी है, एक्स है, एन है, ए डब्ल्यू है, बी डब्ल्यू है, तो ऐसे करके आपको ये दिखाई देते हैं। तो ये आपकी पूरी टेबल यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और क्या होता है, न्यूमेरिकल में हमें ये चीज दे रखी होती है और ये चीज हमको बनाना पड़ता है। अगर हमें ये चीज आती होगी तो हमें ये भी आता होगा, यानी इन दोनों चीजों को अगर किसी एक से पहचानेंगे तो आराम से इसको हल करेंगे। तो ये हो गया हमारे न्यूमेरिकल का, थोड़ी सी सामग्री न्यूमेरिकल की हो गई है, जिससे हम अपने न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब और क्या होता है बिलियन में, तो वो भी आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है, तो बिलियन आपका क्लियर हो गया। अब बिलियन में आता है कि बिलियन की सांद्रता इकाइयां, यानी बिलियन की सांद्रता इकाइयां क्या है। तो देखते हैं, हेडिंग डालेंगे बिलियन की, बिलियन की सांद्रता, सांद्रता इकाइयां। क्लियर। अब बिलियन की सांद्रता इकाइयां में आपने इस चैप्टर में देखा होगा मोलरता, मोलरता। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, मोलरता आता है। क्या आता है, मोलरता। और दूसरा आता है मोललता। क्या होता है, मोललता, यानी मोलरिटी, और इसको कहते हैं मोलिलिटी। तो मोलरता हो गया और मोललता हो गया। तीसरा आपने सुना होगा मोल प्रभार। क्या सुना है, मोल प्रभार। और अगला क्या आपने देखा होगा, नॉर्मलता। क्या है, नॉर्मलता, यानी इसको हम एन से करते हैं डोनेट। तो नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी, मोल प्रभार और मोललता और मोलरता, ये किसकी होती है, विलायन की सांद्रता इकाई। अब सांद्रता क्या होता है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो हम कह देते हैं कि इस विलयन की सांद्रता अधिक है, उस विलयन की सांद्रता कम है। तो ये सांद्रता का अर्थ क्या होता है, तो एक आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे हमने एक, या ऐसे कह सकते हैं कि 100 ml वाटर लिया, तो 100 ml जब पानी लिया तो उसमें हमने कितनी मात्रा मिलाई, तो मान लीजिए हमने 2 चम्मच उसमें चीनी मिलाई। तो 2 चम्मच जो चीनी मिलाई है, अब अगर उसमें हम 4 चम्मच मिला दें तो क्या हो जाएगा, उसमें चीनी की सांद्रता अधिक हो जाएगी। और अगर 1 चम्मच डालेंगे तो उसकी सांद्रता कम रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्या सांद्रता होता है। जो चीज हम विलेय की मात्रा जो होती है वही क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता।
क्लियर। अब ये हो गया विलयन की सांद्रता। अब इसमें चलते हैं मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव नॉर्मलता होता क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, किसको, मोलरिटी को। किसको देखते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी मोलरिटी क्या होती है, तो मोलरता क्या होती है देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होता है, 1 लीटर, क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, क्या उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय, उपस्थित विलेय की मोलों की, विलेय की मोलों की संख्या को, किसकी संख्या को, बिलियन, संख्या को बिलियन की मोलरता, मोलरता कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग मोलरता यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसका फार्मूला बहुत ही इजी मेथड से हम निकालने वाले हैं। तो कैसे, तो मोलरता यानी 1 लीटर बिलियन में, कोई 1 लीटर बिलियन में है, अब हम कितने उसमें मोल घोल रहे हैं तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोलरता, मोलरता बराबर, तो मोलरता बराबर क्या होगा, तो होगा आपके विलेय के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन। तो विलेय के मोलों की संख्या और बटे क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन। ये आपका फार्मूला इसमें हो जाएगा। इसके बाद अब मोलरता हो गया, यानी हमने यहां से लिया कि विलेय के मोलों की संख्या और घोली जाती है 1 लीटर बिलियन में, तो बिलियन का आयतन जो होगा वो किस में होगा, लीटर में होता है। अब इसके बाद बचा है आपका क्या, मोललता और मोल प्रभाव, और कुछ इस पे जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको हम नए एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। क्या, मोललता की डिफिनेशन और उसका फार्मूला। अब उसके बाद आता है मोल प्रभाव और नॉर्मलता। ये तीनों की डिफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, उसमें आपको मिलेगा। बाकी कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जैसे मोलरता पे, मोललता पे, नॉर्मलता पे, तो वो हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।